Hi, good afternoon everyone. Welcome to our channel RK Career Solution Training Academy. So जैसे everyone knows that बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट्स आ गए हैं. So congratulations to all the students of 12th and 10th class. Those who have got good marks, very congratulations to them and to their proud parents. और जिनके अच्छे नहीं आए, डोंट वरी, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द कैरियर. आगे आपकी बहुत लाइफ पड़ी है. सो डोंट, आप इस चीज़ से निराश मत होइए कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं. नाउ जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू हैव टू डू इन फ्यूचर. ओके, आज की जो हमारी लाइफ है उसमें इतने डिफरेंट टाइप के कोर्सेज आ गए हैं. ये पहले जैसा टाइम नहीं रहा जब आपको खाली अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज या अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में जाना होता था अगर आपके मार्क्स ना आए तो. बट इन टुडेज वर्ल्ड देर आर सो मेनी डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज, जिससे आप विद इन 6 मंथ्स 1 ईयर का कोर्स करके अच्छी जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं. सो टुडे, इन टुडेज टाइम, इट्स नॉट अबाउट how many marks you have got in your board result, it's all about your skill set. So as I have said in the previous video, improve your skills. Okay, whether it's about your communication, whether about your writing skills, so focus on your skill set. Okay friends, so जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया है, अगर आप डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में वीडियो जानना चाहते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में, कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सी कंपनीज उनको रिक्रूट करती हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए. सो आज की फ्रेंड्स वीडियो है हमारी हाउ टू बिकम एन एरोनॉटिकल इंजीनियर. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू, there is a difference between aeronautical engineer, aerospace engineer and aircraft maintenance engineer. When we talk about aeronautical engineer और aerospace engineer, ये दोनों courses degree courses हैं. ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, जो मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है हाउ टू बिकम अ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, उसमें पूरी डिटेल्स दी हैं एएमई की. द डिफरेंस इज कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो है वो डिग्री कोर्सेज हैं एंड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग इज़ अ लाइसेंस कोर्स. ठीक है, इसमें आपको कोई डिग्री या कोई डिप्लोमा नहीं मिलता, एक लाइसेंस मिलता है जिसके आपके बिहाफ पे आपको जॉब मिलती है. सो आज का हमारा जो मेन वीडियो का टॉपिक रहेगा इज़ हाउ टू बिकम एरोनॉटिकल इंजीनियर और एयरस्पेस इंजीनियर. तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड व्हाट इज़ एरोस्पेस इंजीनियरिंग. ओके, सो फ्रेंड्स, एरोनॉटिकल इंजीनियर जैसे कि डेफिनेशन है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कैन बी सेड एज अ पार्ट सेक्शन ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग. एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एक पार्ट है एरोस्पेस इंजीनियरिंग का. एंड व्हाट इज एरोस्पेस इंजीनियरिंग? एरोस्पेस इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, प्लानिंग, मेंटेनिंग, डिजाइनिंग एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट. जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, एयरक्राफ्ट्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, उनकी डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस को हम एरोस्पेस इंजीनियरिंग कहते हैं, राइट? एयरप्लेन्स एंड एयरक्राफ्ट की. सो नाउ एरोस्पेस इंजीनियरिंग के देर आर टू डिफरेंट फॉर्म्स. वन इज एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड अदर इज एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग. ओके, तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग के ये टू पार्ट्स हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग. तो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं हम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग क्या होती है. एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो होती है वो डील करती है डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट एंड अदर फ्लाइंग डिवाइसेस लाइक हेलीकॉप्टर्स दैट स्टे विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो अर्थ के अंदर ही फ्लाई करते हैं, जैसे कि आपके प्लेन्स हो गए, आपके हेलीकॉप्टर्स हो गए, आज की डेट में ड्रोन्स हो गए हैं. तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग डील्स विद दोज एयरक्राफ्ट, ओके, और दोज डिवाइसेस विच फ्लाई इनसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर. फाइन. सो अब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में कहते हैं कोर्सेज होते हैं, जैसे बीई एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करवाती हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ बीटेक इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कराती है. सो ये 4 years की होती है. ओके, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इज़ फॉर 4 years. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 8 semester and each semester is for 6 months. Fine. And when we talk about astronautical engineering, जो हम बात करते हैं, it deals with the design, manufacturing, maintenance, development of spacecraft, satellites, rockets and other man-made structures that are capable of leaving the earth atmosphere. Fine.
तो हमने बात की एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में हम उन एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, डिवाइसेस की बात करते हैं जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, और एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग में हम वो डिवाइसेस की बात करते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर जाते हैं, जैसे स्पेस क्राफ्ट है। व्हेन यू टॉक अबाउट नासा, तो नासा की जो स्पेस शिप्स हैं दैट गो बियॉन्ड स्पेस, जैसे हम चंद्रयान की बात करते हैं, राइट। तो ये सारी जो हैं जो ये स्पेस के ऊपर, स्पेस के बाहर जाती हैं। तो ओके, सो मैं अब आपको सारे इंस्टीट्यूट्स का नाम बताऊंगा और उनकी फीसेस भी बताऊंगा, जिन जिन इंस्टीट्यूट से आप बीई एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या बीटेक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो कुछ इंस्टीट्यूट जो रिप्यूटेड वन है, दे लाइक आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई। इनकी जो एवरेज फीस है आईआईटी खड़गपुर की 81,150 है, आईआईटी मद्रास की 95,000 है, आईआईटी कानपुर की 90,000 है, आईआईटी मुंबई की 48,000 है। जब मैं फिर अब कुछ प्राइवेट कॉलेजेस पे आते हैं, जैसे कि एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, इसकी फ़ीस है 2,66,000। एसआरएम इंजीनियरिंग कॉलेज कांचीपुरम की है 3,53,000। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपाल की है 3,42,000। आरवी कॉलेज बेंगलोर की है 75,000। ओके, सो दीज आर सम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो कि ये कोर्स कराते हैं, बीई एरोनॉटिकल एंड बीटेक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो फ्रेंड्स, इसका बहुत डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से अपना, किस यूनिवर्सिटी से अपना एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जितना अच्छा रिप्यूटेड कॉलेज और जितनी अच्छी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी होगी, आगे जो रिक्रूटिंग कंपनीज होती हैं वो उस पर बहुत फोकस करती हैं कि आपने कहाँ से किया है। तो अगर पॉसिबल है तो आप अपने अच्छे कॉलेज, अच्छे यूनिवर्सिटी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करिए। और बाकी आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए आप हमेशा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको आपकी रैंक के हिसाब से आपको अच्छा कॉलेज सिलेक्ट करने में बिल्कुल गाइडेंस कर सकते हैं। देन वी हैव, लेट मी टेल यू अबाउट द एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब जो ये मैंने आपको बताया आईआईटी कानपुर, खड़गपुर, इन सब में आईआईटी में जाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। आईआईटी के लिए आपको जैसे पता है जेई मेंस एंड जेई एडवांस होता है, वैसे ही हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेजेस अपने खुद के एंट्रेंस एग्ज़ाम रखते हैं। जैसे एसआरएम अपना एसआरएम जेई रखता है, यूपीएससी यूनिवर्सिटी अपना यूपीएस सैट रखता है। तो ऐसे ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं हर एक यूनिवर्सिटीज़ के। तो अबाउट द कॉलेज, देयर फीस एंड द एंट्रेंस एग्ज़ाम का मैंने इस वीडियो के एंड में पूरा आपको डिटेल्स दे रखी हैं। वीडियो के एंड में आप अच्छे से देख सकते हैं। बाकी आपको इस बारे में कुछ भी हमसे पूछना है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने इंक्वायरी पूछ सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे सकते हैं। हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि आपके रैंक के हिसाब से आपको कौन सा सूटेबल कॉलेज चाहिए, आपके स्टेट में कौन सा सूटेबल कॉलेज आपको मिल सकता है। वी गिव यू प्रॉपर गाइडेंस अबाउट द एडमिशन। देन वी टॉक अबाउट द रिक्रूटर्स। आपने कोर्स तो कर लिया, अब आपकी जॉब के क्या चांसेस हैं। एज मैंने बताया कि अच्छे अच्छे रिक्रूटर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट रिक्रूटर्स हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL, then we have DRDO, then we have Indian Army, Indian Air Force, and then we have Indian Coast Guard. These are government bodies जो कि अच्छे अच्छे कॉलेजेस से, अच्छी यूनिवर्सिटी से आप पास आउट करते हैं तो आपको सिलेक्ट करते हैं। अगेन द स्टार्टिंग सैलरी इसमें जो होती है वो 25,000 से 40,000 होती है, डिपेंडिंग कि आपने कहाँ से, वही कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, कौन से कॉलेज से किया है। तो इसमें आपका यूनिवर्सिटी और कॉलेज कौन से, आप कहाँ से कोर्स कर रहे हैं, बहुत मेन रोल प्ले करता है। उसी हिसाब से रिक्रूटिंग कंपनी भी आपको लेती हैं। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी। अब हमने स्टार्ट किया है, वी आर नॉट ओनली फोकसिंग ऑन एविएशन। अब हम, जैसे अभी बोर्ड का एग्ज़ाम आया है, काउंसलिंग कर रहे हैं, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा करियर ऑप्शन चूज़ करिए। तो इसलिए आरके करियर सॉल्यूशन ट्रेनिंग अकेडमी अब एक एक टॉपिक को पकड़ रहा है, एक एक कोर्स को पकड़ रहा है, उसके बारे में पूरी डिटेल में हम वीडियोस बना रहे हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट यू गेट द फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट कॉलेजेस, different fees, what is the fee structure. You will get all the information about the courses. And I hope आज की वीडियो आपको काफ़ी informational and useful लगी होगी. Thanks for watching our channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Thank you. Have a good day.